श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशल्याभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आब्दं भवतारणं दातारं सर्वसम्पन्नदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भयुभ्यो नमम्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदस्य रघुनाथनाथाय सीताय पते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलङ्गं श्वेतसमारोपितवामभागं मनोमहाचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। बोलिए साहब रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान महाराज की जय। आप सभी दर्शकों का स्वागत है पुनः आज के रविवार के और एक नई अध्याय में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के हमने पिछले रविवार को अध्ययन किया था। रावण के साथ गिरिराज जटायु का संग्राम, और आज हम जानेंगे राम जी की भेंट गिरिराज जी से यानी गिरिराज जटायु से किस तरह से हुई थी। प्रथम दोहा। जेहि विधि कपट कुरंग संधाय चले श्री राम, सो छवि सीता राखी रटती रहित हरिनाम। रघुपति अनुजाहि आवत देखे वाहि जो चिंता किन्हीं विशेषी। जनक सोता परिहर्यो अकेले, आयुः तात वचन मम पेली। निशिचर निकर रहे वनमाहि, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोड़ी, कहो नाथ पूछ मोरी न खोई। अनुज समेत गयो प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत देना। भागो न खाने जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाये बहुभाति, पूछत चले लता तरुपाते। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। खंजन शोक कपोत मृगमीना, मधुप निकर कोकेला। प्रवीण कुंदकली दामिनी, कमल शारद शीत अहि भामिनी। वरुण पाश मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कप कनक कदेले, हर्षहि ने पुन शंक सकोच मन माहि। सुन जानिक ते तोहि बिनु आजु, हर्ष सकल पाये जनु राजो। ये में सही जात अनकोत पाहि, प्रिया वेगी प्रगट सिक्की कसनाहि। यही विधि विलखत खजोत स्वामी, मन हो महावीरहि अति कामी। पूर्ण काम राम सुखरासे, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागिधि वेदपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। अर्थात जब लक्ष्मण जी ने माता सीता को जब प्रभु राम जी ने माता सीता के समीप लक्ष्मण जी को छोड़कर गए, तो उधर प्रभु वो कपट मीर के पीछे भांति भांति दौड़े जाते थे। उसी छवि को हृदय में रखकर राम नाम रटती हुई सीता वहाँ रहने लगी उस आश्रम में। तब वहाँ लक्ष्मण को आते देखकर प्रभु को उस पर बड़ी भारी चिंता हुई। बल्कि प्रभु ने लक्ष्मण जी को माता सीता के पास समीप होकर गई थी उनके रखवाली के लिए। तो चिंतित होगी प्रभु, और सीता को अकेले छोड़ मेरी वचन का उल्लंघन कर तुम चले आए, अच्छा नहीं किया। वन में राक्षसों के झुंड फिरते रहते हैं, मेरे मन में आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। तब प्रभु के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है। तब लक्ष्मण के साथ प्रभु गोदावरी के तट पर जहाँ आश्रम था वहाँ गए। आश्रम को सीता रहित देखते ही प्रभु व्याकुल हो गए, जैसे सराधन मनुष्य दिन हो जाता है। यानी जिस तरह से एक सामान्य मनुष्य का धन यदि लुट जाए तो वो किस तरह करता है, उसी तरह प्रभु का व्यवहार हो गया। हाँ, रूपशील व्रत और गुणों की खानी पवित्र सीता तो कहाँ है। इस तरह पुकारते हुए लक्ष्मण ने बहुत तरह से समझाया, फिर भी प्रभु वो वृक्ष तथा लताओं और पक्षियों को पूछते चले जाते हैं कि हे पक्षी, हे भमरो, तुमने कही मृगलोचनी सीता को देखा है। हे खंजन नैनी, ताते तोते के समान नाक वाले, हे कबूतर की सी गर्दन वाली है। मीन के समान चंचल नयन, बिजली के समान दांत वाली है। हे शारद काल के चंद्रमा के समान शीतल वदन वाली भामिनी है। क्या तुमने उनको कहीं देखा है। हे कमलवत नाभि वाली हंसगामिनी, गजगामिनी, केले के खंगे के समान सुंदर गंगों वाली, ये सब तुम्हारे जाने से प्रसन्न होते हैं। इससे थोड़ी भी शंका और संकोच नहीं है। हे सीता,
सुनो, आज तुम्हारे बिना ये सब ऐसे प्रसन्न हुए हैं मानो कि राज्य ही पा लिया हो। ये शीघ्र प्रकट क्यों नहीं होते? इस प्रकार विलाप करते हुए सीता को खोजते हुए प्रभु जैसे ज्ञात होते हैं कि जैसे कोई कामी पुरुष महान विरह में मग्न हो रहा हो। जो रामचंद्र पूर्ण काम और सुख की राशि अविनाशी और अजन्मा है, वही प्रभु मनुष्य का सचरित्र करते हैं। आगे गिरिराज जटायु को पड़ा देखा, जो उनके चरणों की रेखाओं का स्मरण करता है। जब प्रभु वन में विचरते हुए माता सीता को खोजने लगे तो खोजते खोजते ही उन्होंने जटायु जी के साथ भेंट हुई। तब क्या हुआ? दोहा। कर सरोज सिर परे पर श्रेयो कृपा सिंधु रघुवीर निरखि राम चविधाम शोक विगत भय सब पीर। तब कह गीत वचन धीर धैरा सुनहो राम भजन भव धीरा। नाथ दशानन यह गति किन्हीं तेहि खल जनक सोता हरिनिहि। ले दक्षिण देश गयो गोसाई विलपति अति कुरीर की नाई। दर्श लागे प्रभु राख्यो प्राण चलन चाहत अब कृपा निधान। राम कहा तन राखो ताता मुख मुस्काई कही ते ही बात। जाकर नाम मरत मोक आवा अधमो मुकुत होई श्रुति गावा। सोमलोचन गोचर आगे राखो दे नाथ कही लागे जल भरी नयन। कहत रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई। परहित वस जिनके मन माही तिन्हि कह जग दुर्लभ कुछ नाही। तनु तजितात जाहु मम धाम देव कहा तुम पूर्ण काम। अर्थात जब जटायु जी के साथ राम जी का भेंट हुआ तब कृपा सिंधु ने अपने कर कमलों से उसका सिर स्पर्श किया। जो ही गिद्ध ने आंखें खोलकर श्री राम जी के मुख छवि को देखा तो ही उसकी सब पीड़ा शांत हो गई। तब जटायु ने धीरज धर कहा कि हे संसार का संकट मोचन वाले प्रभु सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह गति की है, यह वही खल जनक सीता को हर कर ले गया। हे स्वामी, क्रूरी की भांति विलाप करती सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। मैंने प्रभु दर्शन के लिए प्राण रख छोड़ा था। हे कृपा निधान, अब चलना चाहता है। उसे राम ने कहा, हे तात शरीर रखो। तब जटायु ने मुस्कुरा कर कहा कि हे नाथ, जिसका नाम मरते समय मुख पर आ जाने से अधम मुक्त हो जाता है, जैसा वेद कहते हैं, वह मेरे नेत्र के आगे प्रत्यक्ष है। सो अब मैं अपने शरीर को किस लिए रखूं? तब नेत्र में जल भरकर श्री राम जी ने कहा, हे तात, तुमने अपने कर्मों से उत्तम गति प्राप्त की है। जिसके मन में परोपकार विचार है, उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, तुम शरीर को त्याग कर मेरे धाम को जाओ। तुम पूर्ण काम हो, तुम्हें क्या दूं? यानी यहाँ पर जटायु जी की ने जो कर्म किया है वहाँ पर उन्होंने इस तरह से व्यक्त की है कि जिसके मन में परोपकार विचार होता है वह मेरे धाम को जाकर पहुँचता है। यानी खुद की उपकार की चिंता ना करते हुए, खुद की चिंता ना करते हुए उन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए पूर्ण भरी थी। अब अध्ययन करेंगे जटायु गिद्ध शरीर छोड़ दिव्य धाम को पहुँचे। दोहा। सीता हरण तात जनी कहो पीत मन जासन जाई। जो में राम तो कुल सहित कही दशानन आई। गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा भूषण बहु पटपीते अनुपा। श्याम गात विशल भोजवारी असुते करत नयन भरी गारी। छंद जय राम रूप अनूप निगुण सुगुण गुण पेरक सही। दश शीशा बहु प्रचंड खंड चंड शेर मंडन मही। प्राथोदगात सरोज सुख राजीव आयतलोचनम। नीत नौमि राम कृपालो बाहु विशाल भव भय मोचनम। अर्थात हे तात, तुम पिताजी से जाकर सीता हरण की बात मत कहना। यदि मैं राम हूँ तो रावण ही कुल सहित आकर यह समाचार कहेगा। फिर तो जटायु शरीर त्याग कर भगवान को पीताम्बर धारण कर उन प्रभु की स्तुति करने लगा कि जो अमूल्य उन अनेक आभूषणों से सुशोभित पीतपट आरे वे उपमा रहित है। श्री राम जी, आपका स्वरूप अनुपम है और आप निर्गुण के सत्य प्रेरक है। आपकी जय हो। आप 10 शीश की भुजाओं को अपने प्रचंड बाणों से खंड खंड कर देने वाले और पृथ्वी को शोभा देने वाले हैं। 10 शीश यानी रावण को बताया गया है। आपका शरीर श्याम धन के समान, कमल के समान आपके बड़े बड़े नेत्र हैं। मैं ऐसे कृपालु और संसार भय से छुड़ाने वाले विशाल बाहु से रामचंद्र जी को नित्य प्रणाम करता हूँ। बलम प्रमेय मननादि मज मज्वैकतमेकं। गोचरम गोविंद गोपद दवंदहर विज्ञान धन धरम। जय राम मंत्र जपत संत अनंत जन मनरंजनम।
नीतनोमि राम अकाम प्रिय कामदे खलदल गंजनम। जेहि सोते निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कही गावहि। करे ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक सोनि। जेहि पावहि करी ध्यान करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहि। मन हृदय पंकज विंग अंग अंग बहु छवि सोहि। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। प्रसन्ति जे जोगे जतन करी करत मन गो वश सदा। सो राम राम निवास संत दास वश। त्रिभुवन दानी मम और वसहु सो श्याम सुश्रुति जासु कीर्ति पावनी। ये जो छंद हमने अध्ययन किए हैं अभी, ये छंद है जटायु के द्वारा श्री राम जी की स्तुति का प्रकट होना। अब यहाँ पर बोले कि बल प्रमेय यमनादि, यानी आपकी शक्तियाँ अप्रमेय है। आप अवागमन से रहित, अव्यक्त और इंद्रियों की शक्ति से परे है। आप गोविंद इंद्रजयन भोग से परे है और जरा मरने राग दोष शोक दोख दन और मोह के हरण करता है। विज्ञान के वर्षा करने वाले तथा भुवर को धारण करने वाले हैं। जो संत आपके राम ऐसे अनंत नाम को जपते रहते हैं, आप उनके मन को आनंद देने वाले तथा कामदी खलों को नाश करता अकाम है। हे राम जी, ऐसे में आपको नमस्कार करता हूँ, जिस वेद निरंजन ब्रह्म व्यापक विराज और अधिक कहकर गाते हैं और जिसे मुनि जन ज्ञान ध्यान वैराग्य योग आदि अनेकों यत्न करके प्राप्त हैं, वही शोभा के धाम संसार को मोहित करने वाले करुणाकंद प्रकट हुए हैं। तो अनेकों कामदेव से बढ़कर शोभा वाले आप मेरे हृदय कमल में भ्रमण के समान शोभायमान हो गए। जो आपने भक्तों के लिए अगम सुगम निर्मल और असम सम तथा सर्वदा ही शीतल बने रहते हैं, और जिसे योगी जन यत्न करके और इंद्रियों सहित मन को वश में कर लेते हैं तब देख पाते हैं। वही लक्ष्मीपति श्री राम जी निरंतर भक्तों के वश में रहने वाले त्रिभुवन के स्वामी आप हैं। वह संसार के पाप हरने वाले परम पवित्र कृतमान आप मेरे हृदय में वास करें। यह थी जटायु जी की देह त्यागने के पूर्व श्री राम जी के प्रति अपनी भक्ति की वर्णन करना। यह है जटायु द्वारा श्री राम का स्तुति। अब करेंगे अध्याय दूसरे दोहे में, जो कि जटायु का गृत शरीर छोड़कर दिव्य धाम को पहुँचना। दोहा अवरील भक्ति मांगे वरंगे गयो हरिधाम। देहि की क्रिया यथोचित निज कर किन्हें राम। कोमल चीत अति दीन दयाल कारण बीनु रघुनाथ कृपाला। गीत अधम खगा आमीष भोगी गति दिन ही जो याचत जोगी। सुनहो ओ माते परम अभागे हरि तदि हो ही विषय अनुरागे। पूनी शीत ही खोजत दो भाई चले विलोकत मन बहु ताये। शंकुल लता विटप घन कानन बहु खगमिर्गता गज पंचानन आवत पंद कबंद निपाता। ते ही सब कहे साप की बात दुर्वशा मोहिदिनी शाप प्रभु पंद। देहि मीट सो पापा सोन गंधर्व कहो में तो ही। मोहिना सुहाई ब्रह्म को द्रोही। अर्थात इस प्रकार अविरल भक्ति मांगकर गिरधराज जटायु हरिधाम अर्थात वैकुंठ को चला गया। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथ से उसकी यथोचित क्रिया की। श्री रामचंद्र जी कोमल चित्त और अत्यंत दीनदयालु हैं, बिना कारण ही कृपालु रहते हैं। गिद्ध अधम पक्षी और मोक्ष भोगी था, किंतु उसे भी योग्य जैसी गति दी। हे पार्वती सुनो, महादेव जी यहाँ पर कह रहे हैं, वे लोग बड़े अभागे हैं कि जो ऐसे भगवान को छोड़कर विषय से वृत्ति करते हैं और फिर सीता जी को खोजते हुए दोनों भाई वन की शोभा को देखते हुए चले, जो बहुत से वृक्ष और लताओं से युक्त था, जहाँ बहुत से खगमेर और सिंह थे। तब मार्ग में आते हुए श्री रामचंद्र जी ने कबंध को मारा तो उसने अपना शरीर सारी कथा कह सुनाई थी। हे प्रभु, दुर्वासा ने मुझको श्राप दिया था, वह आज प्रभु के चरणों के दर्शन से मिट गया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुमसे क्या कहता हूँ कि ब्रह्मकुल का द्रोही मुझे अच्छा नहीं लगता। दोहा मन क्रम वचन कपट तदी जो कर भूषण से। मोहि समेत विरंति शिव बसता के शबदे। जो मन क्रम वचन
सापतटारतपोरुष कहता वृप पूज्य अशगावहे संता पूजित वृपशील गुणहीना शूद्रन गुण ज्ञान प्रवीण कहे निज धर्मता ही समुझावा निज पद प्रीति देखी मन भावा रघुपति चरण कमल सिरनाई गयो गगन आपनी गति पाई ताहि देहि अति राम अदा उदारा सावरी के आश्रम पगोधारा सबरी के आश्रम पगोधारा सबरी देखी राम गृह आए मुनि के वचन समुझी जे भाए सरची जलोचन बहु बाहु विशाला जटा मुकुट फिर और बनमाला श्याम घोर सुंदर भाई सबरी परी चरण लपटाई प्रेम मगन शोक वचन न आवा बोनी पद सरोज सिरनावा सादर चले जलले चरण पखारे होनी सुंदर आसन विठारे। अब जानेंगे माता सबरी के आश्रम पर प्रभु का आगमन किस तरह से हुआ। देखिए, जब गंधर्वराज ने राम जी का दर्शन किया तो उन्होंने उनको विस्तार से बताया कि एक समय में मुझे दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था, जिसके कारण मैं यहाँ पर भटकता हुआ आपके दर्शन मात्र से मैं मुक्त हो गया। तब राम जी ने कहा, जो मन क्रम वचन और से कपट त्याग कर ब्राह्मणों को की सेवा करता है वह मेरी सहित समस्त देवता उसके वश हो जाता है। श्राप देता हुआ, तारण करता हुआ और पुरुष वचन कहता वह भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसे संजन गान करते हैं। ब्राह्मण गुण और शीलहीन होने पर भी पूजनीय है, किंतु शूद्र गुण और ज्ञान में चतुर होने पर भी वह पूजनीय नहीं होता। श्री रामचंद्र जी ने उसे अपना धर्म कहकर समझाया और अपने चरणों में प्रीति देखकर वह उनके मन को अच्छा लगा। फिर वह राम जी को प्रणाम कर आकाश को चला गया, यानी अपने लोक को चले। श्री राम जी उसे सुविध देकर सबरी के आश्रम पर गए। सबरी ने श्री राम जी को देखा तो वह अपने जी में मुनिवर मतंग जी के वाक्य को स्मरण परम आनंदित हुए। श्री राम जी के कमल सर्वेश नेत्र, विशाल भुजाएं, मस्तक पर जटाएं का मुकुट और हृदय पर बनमाला विराजमान है। सावरे और गोरे दोनों भाई का दर्शन पाकर सबरी चरणों में लिपट गए। ऐसे प्रेम मग्न हो गए कि मुख से बात नहीं निकलती। बारंबार राम जी के चरण कमलों में सिर झुकाने लगे, फिर आदर पूर्वक जल लेकर उनके पांव पखारे और सुंदर आसन पर बिठाए। जब श्री रामचंद्र जी ने गंधर्वराज को उनको मुक्त किया तो फिर वहां से गंधर्वराज को विदा करने के बाद में प्रभु वन में भटकते हुए सबरी माता के आश्रम जा पहुंचे। और सबरी माता ने हर रोज राम जी की प्रतिष्ठा में बैठे हुए थे, तो उसी दिन राम जी ने भी उनके आश्रम पर जाने की कृपा की। और उन्हीं दोनों भाइयों को देखकर उन्हें मतंग मुनि का याद आया कि मतंग मुनि ने उनसे कहा था कि तुम्हारे आश्रम में तुम्हारे कुटिया में श्री राम जी का पधार होगा, दोनों दिव्य भाइयों के साथ। तब उन्होंने उनके लिए एक छोटी सी आसन बिछाकर उनके चरण कमलों को पखारा और फिर कंदमूल फल सोरस अति दिए राम कह आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए वार ही वार बखानी। पारी जोड़ी आगे भय ठाटी प्रभु बिलो की प्रीति अति वारी, यही विधि अस्तुति कर तुम्हारी अधम जाति में जरमति भारी। अधमते अधम अधम अति नारी तीन महा में मति मंद गावरी, कह रघुपति सो निभामि निभाता मानो एक भक्ति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन मल परिजन सो गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहत कैसे दीनु जलवारी दिखे जैसे। नवदा भक्ति कहो ताहि पाहि स्वाधान सोन अरु धरो मन माहि, प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। जब उनको चरण कमलों की धुई तो उसके बाद में उनको आसन दिया बैठने के लिए। फिर अत्यंत रस भरे हुए कंदमूल फल लाकर श्री रामचंद्र जी को अर्पण किए, तो प्रभु ने प्रेम सहित बारंबार उन फलों के स्वाद को सहरना कर उसे खाए। फिर हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई और प्रभु को देखकर अत्यंत प्रीति भरी। तब बोले, हे नाथ, मैं किस तरह आपकी स्तुति करूं, क्योंकि मैं नीच जानकी गुवारी महा जरमती हूँ। मैं नीच से नीच और अत्यंत नीच और उनमें भी मन बुद्धि और गावरी हूँ। तब श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी सुनो, मैं एकमात्र भक्ति का ही नाता मांगता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन कुटुंब गुण और चतुराई सब कुछ हो, किंतु भक्ति के बिना वह ऐसे ही नहीं शोभा पाता कि जैसे बिना जल का बादल नहीं शोभा पाता। देखो, मैं तुमसे 9 प्रकार के भक्ति कहता हूँ, इसका स्वाधीन सुनकर अपने मन में रखो। पहली भक्ति संतों का संग और दूसरा भक्ति मेरी कथा प्रसंग में प्रेम रखना। अब प्रभु जब
माता सबरी ने उनको बताया कि मैं तो नीच से नीच से भी अदम हूँ और उसके ऊपर भी मैं मन बुद्धि वाला हूँ, मैं किस तरह से आपकी सेवा और कर सकता हूँ। तब प्रभु ने बताया कि जाति पाति कुल धर्म पराय धन कुटुंब गुण चतुराई ये सब कुछ शोभा नहीं देता जब तक किसी व्यक्ति के मन में भक्ति का आविर्भाव नहीं होता है। जब भक्ति आ जाती है तो उसको वही शोभा देता है केवल। तो यहाँ पर प्रभु अब माता सबरी जी को भक्ति की 9 प्रकार का प्रसंग बताने वाले हैं। दोहा। गुरुपद पंकज सेवा श्रीतीर शरी भक्ति अमान चौथि भक्ति मम गुण गण करई कृपट तजिगान मंत्र जाप मम देर विश्वास प्रपन पंचम भजन सुवेद प्रकाश षष्टम धम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर संजन धर्म सप्तमा अब मोहिमयी जगदेके मोते संत अधिक करिलेके अष्टम यथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखी पर दोष नवम सरल सन चलहीना मम भरोस हर्षण देना नवम जिनके एको होई नारी पुरुष सराचर कोई सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति ठिर तातोरे योग बिंद दुर्लभ गति जाई तो कह आजो सुलभ भय सोई मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनी जसात भवरूपा जनक सोता कही शोधे अब भामिनी जानहू तो को करिबर गामिनी पाप सरहि जाहु रघुराई तहा हो यही सुग्रीव मितेताई तो सब कहा कही देव रघुवीरा जानत हो पूछ हो मति धीरा बार बार प्रभु पद सिरनाई प्रेम सहित सब कथा बुझाई। इसका अर्थ इस प्रकार से यहाँ पर विखंड किया गया है। जब अब हम सुनने जा रहे हैं प्रभु श्री राम जी के मुझसे सबरी को बताई हुई 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन। देखिए मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ। देखो मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, इसको स्वाधीन से सुनकर अपने मन में रखो। पहली भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग में प्रेम रखना है। तीसरी भक्ति अभिमान को त्याग कर श्री गुरु जी के चरण बिंदु की सेवा करना। तो और चौथी भक्ति मेरे गुणवाद को कपट त्याग कर गान करना। यानी प्रथम भक्ति में संतों का सेवा करना, उनके संग चलना। दूसरी भक्ति में प्रभु की कथा का श्रवण करना प्रेम से। तीसरी भक्ति में अभिमान छल कपट को त्याग कर गुरु जी के चरणों में यानी अपने गुरु के चरण बिंदु को सेवा करना। तीसरी भक्ति में भगवान का जो नित्य मंगलमय गुणवाद है उनको व्याख्यान करना। फिर मेरे मंत्र को जपने में बड़े विश्वास और भजन तथा वेदों की चर्चा। मेरे मंत्र कुछ भी मंत्र होता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, कुछ भी मंत्र में विश्वास रखना और भजन आदि वेदों में विश्वास करना पंचम भक्ति है। छठी इंद्रियों की दमन करना, अनेक कर्मों से वैराग्य और सदा सज्जनों के धर्म में तत्पर रहना। सप्तम भक्ति है, भक्ति में संसार को एक समझी ही रमा हुआ देखो और मुझसे भी संतों को अधिक समझे। आठवीं जो कुछ मिल जावे उसी में संतोष कर और पराये दोष को नहीं देखो। नवी भक्ति में सबसे छलहीन रहे और मेरा ही भरोसा रखें और हर्ष तथा शोक से रहित होवे। इस नौवीं भक्ति में जिनके एक भी होते हैं वह चराचर में पुरुष स्त्री कोई क्यों ना हो। हे भामिनी वही मुझको अत्यंत प्यारा है और फिर तुम में तो सब प्रकार की भक्ति भिन्न है, इसलिए जो गति योग्य को दुर्लभ है वही आज तुमको दुर्लभ हुई है। मेरे दर्शन का फल परम अनुपम है कि जिसके द्वारा जीव सहज ही में स्वरूप को पा जाता है। हे भामिनी यदि जनक पुत्री की सुधि जानती हो तो हे करिवर गामिनी हमसे कहो। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी पंपाशर को जाओ, वहाँ सुग्रीव से मित्रता होगी तुम्हारी, वह सब तुम्हें बतला देगा। हे रघुवीर तुम तो सब कुछ जानते हो तो मुझसे क्यों पूछते हो। बारंबार प्रभु के चरण में सिर नवाकर उनके प्रेम पूर्वक सारी कथा कह सुनाई। अब सबरी जी भगवान की स्तुति का गान करेंगे। ये थी आज की अध्याय। हम पुनः रविवार को अध्ययन करेंगे और इतने अध्याय में जो कि होगा कामदेव की सेना का वर्णन जो कि छंद से आरंभ होने वाला है। आज हमने बड़ी ही दिव्य कथा का श्रवण किया है जो कि है राम जी की गिदरायु जी के साथ भेंट। इसके बाद में जटायु के द्वारा राम जी के प्रति स्तुति का वर्णन, जटायु जी की शरीर को छोड़कर दिव्य धाम पर पहुंचना, फिर
नवद्वार भक्ति की कथा और गंधर्वराज से भेंट होकर उनको श्राप से मुक्त करना, फिर गंधर्वराज को विदा कर सबरी माता के आश्रम पर जाना, सबरी माता से अपने सेवाओं का दर्शन पाना। उसके बाद में सबरी की मन में उमंगी हुई इस बातों का वर्णन करते हुए प्रभु ने सबरी माता को 9 प्रकार की भक्ति का कथा सुनाई, जिसे हमने भी श्रवण की और हमें भी ज्ञात हुआ कि 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी होनी चाहिए। आज के अध्याय को हम पर समाप्त करते हैं। पुनः रविवार को हम और इतने अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती माता आप सभी के घरों में विद्या का आविर्भाव हो और आप भी विद्या से रामचरितमानस या फिर अन्य ग्रंथों को अध्ययन जरूर करेगा। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी।